नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर मेघालय के वार्षिक उत्सव पर उन्हें स्थापना दिवस पर उन्हें बधाई दी और कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी राज्य की शांतिपूर्ण जीवन शैली और समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना भी की उन्होंने। आपको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, मेघालय स्थापना दिवस की बधाई दी और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना भी की। एक बार आपको फिर से बता दें, रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर मेघालय के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना की। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर मेघालय के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना भी की। सीएम रेखा का एक्स पर पोस्ट मेघालय के स्थापना दिवस पर उन्होंने पोस्ट कर मेघालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना भी की। सीएम रेखा ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने मेघालय के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति को लेकर पोस्ट करते हुए प्रगति की कामना भी की। उन्होंने मेघालय स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए और उन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रगति की कामना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मणिपुर साहस और संस्कृति की भूमि है, जहां पूर्वोत्तर की भावना गौरवपूर्ण ढंग से प्रकट होती है। वहीं मणिपुर शांति, सद्भाव और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे और सशक्त विकसित भारत के निर्माण में दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ योगदान देता रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नितिन नवीन जी के कुशल नेतृत्व के संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा उन्हें राष्ट्र सेवा का संकल्प और प्रखर होगा। नितिन नवीन को उनकी यशस्वी, सफल और राष्ट्रहित को समर्पित कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ही उत्साह और गौरव का दिन है। हमारे संगठन को श्री नितिन नवीन जी के रूप में नया नेतृत्व मिला है। मैं श्री नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी कार्यकर्ताओं को यह पूर्ण विश्वास है कि संगठन के प्रति आपकी अटूट निष्ठा, आपका अनुभव भाजपा की वैचारिक यात्रा को नई गति और नया विस्तार देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प को साकार करने हेतु संगठन को जिस शक्ति, सक्रियता और सामर्थ्य की आवश्यकता है, वह आपके कुशल संगठनात्मक मार्गदर्शन में निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मुझे भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, अनुशासन और समर्पण को एक नई शक्ति मिलेगी, जिससे सेवा और सुशासन की भावना जन जन तक पहुंचेगी। हम सभी कार्यकर्ता अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेवा, संवेदना और समाधान पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। श्री नितिन जी, आपके यशस्वी कार्यकाल के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम रेखा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को उनके सपने साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है।
जब आप सबके स्टार्टअप्स में देख रही थी कि कितनी क्रिएटिविटी है आप लोगों में, कितनी इन्वेंशन है कि आपने असाधारण दिखने वाले सब्जेक्ट पे भी अपना ऐसा स्टार्टअप तैयार किया जो आज वर्तमान की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन लेकर के आती है। और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है देश में, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए, चाहे वो स्किल इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था, आत्मनिर्भर भारत था, ये सारे के सारे पॉलिसीज, ये सारे प्लान कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को आगे लेके जाने के लिए। मुझे खुशी है कि दिल्ली में लगभग 18,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 75,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारे के सारे जो स्टार्टअप है वो बहुत ही कामगार हैं, बहुत जरूरत है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गदर क्रांति के नायक एवं आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए त्याग, संघर्ष और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आपके साहस और बलिदान के प्रति यह कृतज्ञ राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वंदे भारत की सुखद यात्रा की तारीफ की। उन्होंने दिल्ली और झांसी के बीच वंदे भारत की यात्रा की तस्वीर को साझा किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत गतिशील भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को रेल व्यवस्था को नया रूप देने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। डिस्टर्ब नहीं करो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके परिवारों को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपदा के हर संकट में एनडीआरएफ देश का भरोसा बनकर काम करती है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम रेखा ने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मानवता की रक्षा में अपना जीवन दिया। उनका समर्पण और साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने अजय महावर की जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण, सादगी और जनता की समस्याओं के तत्काल समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की।
आपको बता दें कि सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर। श्री अजय महावर जी को जन्मदिन की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी और उनके दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना की। श्री अजय महावीर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य की मंगल होने की कामना की। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।
हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।